हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ इसे रीड करने की कोशिश करेंगे। वील हैव टू रीड दिस क्वेश्चन वेरी स्लोली। यहाँ से और यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और उसे नोटबुक पे राइट डाउन करते जाना है। स्टार्ट करेंगे। व्हाट वुड बी द कॉस्ट। क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हम थोड़ा सा, हर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा रफ वर्क भी किया करेंगे। रफ वर्क करने से जो फेयर क्वेश्चन, फेयर सॉल्यूशन हम फ्रेम करेंगे उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। हम यहाँ पर फेयर वर्क करेंगे, यहाँ रफ वर्क करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। आप यहाँ मैं लिख रही हूँ रफ वर्क। रफ वर्क करने से हमारा यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा फेयर वर्क वाला, वो थोड़ा एक्यूरेट आता है। और रफ वर्क करने से हमारा हाथ स्पीड में भी चलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पहले रफ वर्क पे लिख लें। क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द कॉस्ट। तो हमारे पास है कॉस्ट, जो कि वॉट है। वॉट मतलब नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ तक हो चुका है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट। हमें कॉस्ट क्या है ये लिखा हुआ है, क्या है उसकी कॉस्ट होगी, तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कॉस्ट मतलब वो कितने रुपए बताने। ठीक है, तो दैट विल बी इन रुपीज़। ये भी हम रफ में लिखेंगे ताकि हम आंसर भूल ना जाएं। एक तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट। कॉस्ट आएगी रुपीज़ में। आजकल हम रुपीज़ ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हमें ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट जो होती है वो प्राइस होती है। प्राइस जो होती है वो रुपीज़ में आती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, यहाँ तक हो चुका है। अब आएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग, फेंसिंग आप बच्चों, आप सबके लिए एक नया वर्ड हो सकता है फेंसिंग। फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है, आपने कभी भी कोई गार्डन या गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगे होते हैं, तो उसके चारों तरफ फेंसिंग यानी कांटे, लोहे की जाली लगी होती है जिससे कोई एनिमल प्लांट को खा न जाए। इस तरह से फेंसिंग होती है। फेंसिंग का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई गार्डन है, ये मान लीजिए गार्डन है और इस गार्डन में हमें फेंसिंग करनी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। इसका मतलब अंदर नहीं करते हम फेंसिंग, बाहर के बॉर्डर पे हम फेंसिंग करते हैं, जिसे कहते हैं कांटों का या तारों का छोटी सी दीवार बना देते हैं तारों की, ताकि कांटे कांटे चुभते रहें, किसी कोई आए तो उसको लोहे के तार चुभ जाए। तारों की फेंसिंग होती है, वायर्स की, और वो अंदर एंटर ना कर पाए। इसीलिए हम फेंसिंग मतलब इसको चारों तरफ से हम बंद कर देते हैं। तो क्योंकि हम चारों तरफ की फेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये है फेंसिंग। जब ये फेंसिंग वर्ड आएगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि फेंसिंग अंदर नहीं होती है, बाहर होती है बॉर्डर पे, तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये सब हमारा हमने लिखा पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें क्या करना है, फाइंड आउट। यह समझ में आ गया। कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये रफ वर्क में लिख लोगे तो आप यहाँ बहुत अच्छे से फेयर में इसे लिख पाओगे। पहले हम रफ वर्क में, आप चाहें तो किसी और पेज पर कर सकते हैं या साइड में एक लाइन खींच के। अब ये लाइन बड़ी होती जाएगी, ये रफ वर्क हमारा बड़ा होता जा रहा है। फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए,
फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब पता चल चुका है, ये होती है फेंसिंग। ये चारों तरफ एक तरीके से बाउंड्री से इसको कवर्ड कर देना। फेंसिंग वैसे ये लकड़ी से नहीं होती है, तारों से होती है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे का क्वेश्चन। और रेक्टेंगुलर पार्क, अब पार्क के चारों तरफ फेंसिंग हुई है, ये रहा वो रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर मतलब इस शेप का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए अपने रफ कॉपी में। हुज लेंथ इज़ 150 मीटर, ये होती है यहाँ से यहाँ तक लेंथ 150 मीटर, ठीक है। ये इसको भी लेंथ कहते हैं और इसे भी हम लेंथ कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, पेरीमीटर नहीं पता तो हम लिखेंगे लेंथ। लेंथ को आप पूरा मत लिखिए, एल लिख दीजिए, दैट इज़ 150 मीटर। 150 नहीं लिखेंगे, मीटर को साथ में लिखेंगे, क्योंकि लेंथ जो होती है वो मीटर के बिना सिर्फ नंबर नहीं होता है, मीटर भी साथ में लिखा जाएगा। लेंथ पता चल चुकी है। अब लिख रहे हैं एंड ब्रेड्थ इज़ 120 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ मतलब बी लिख लीजिए, दैट इज़ 120 मीटर, ठीक है। लेंथ है, ब्रेड्थ है, पेरीमीटर नहीं है, पता करना पड़ेगा क्योंकि फेंसिंग करनी है इसके चारों तरफ। फेंसिंग करेंगे तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो चारों तरफ होती है। और पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरे पे फेंसिंग जो हो हमने करी वो कितने रुपए लगे, उसकी कॉस्ट क्या आई। अब कोई काम फ्री में तो नहीं करेगा ना, कोई पैसे लेकर ही तो कर रहा है। तो उसने कि जिसने भी फेंसिंग करी उसने इस पूरी पेरीमीटर के ऊपर ही फेंसिंग करी है, और पेरीमीटर के ऊपर फेंसिंग करने का क्या चार्ज लगाया, क्या पैसे लगाए, वो कॉस्ट हमें पता करनी है, ठीक है। इफ़ नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, इफ़ द फेंस कॉस्ट। अब आप किसी से सामान खरीदने जाते हो तो भाई आपको 5 किलो चावल खरीदना है, तो पहले आप उसकी प्राइस तो पता करोगे कि भाई कितने रुपए किलो दे रहा है वो। उसी तरीके से हम फेंसिंग करवाने का क्या चार्ज पे करेंगे वो देखो। इफ़ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, हम यहाँ लिख रहे हैं ₹40 पर मीटर। पूरा अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, पर उसे पढ़ना और उसको समझना, इस वाले स्टेप को हम मिस कर देते हैं और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। अभी तो हम क्वेश्चन को समझ ही रहे हैं, अभी हमने सॉल्व करना तो शुरू ही नहीं किया। यहाँ तो पूरा खाली पड़ा है, ये सॉल्यूशन यहाँ आता है और यहाँ आता है समझने वाला पार्ट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ₹40 पर मीटर। पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है 1 और मीटर 1 है, पर मीटर मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर फेंस, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 मीटर फेंस करने की कॉस्ट कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹40। इस लाइन का यही तो मतलब हुआ, 40 रुपये हमें यानी ₹40 हमें पे करने हैं पर मीटर के, 1 मीटर के। पर का मतलब होता है 1 मीटर के हमें कितना पे करना है, ₹40। ये लिख रहा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹40। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं दी हुई। क्या क्या हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ हमें दी हुई है और 1 मीटर फेंस की कॉस्ट हमें दी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब हम आते हैं अपने फेयर पार्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया, क्वेश्चन ख़त्म। हमने उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में यहाँ लिख लिया है। अब हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो इसको पढ़ के निकालेंगे, तो हमें इस पार्ट को करना बहुत ज़रूरी था। देखो बच्चों, इस पार्ट को जो मिस कर देगा उसका आंसर एक्यूरेट हो सकता है ना भी आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको नहीं लिखकर भी इजीली सॉल्व कर पाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सम्स को रीड करने में, सेंटेंसेस को समझने में, उसके लिए ये वर्क बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट नहीं लिखेंगे, फेंसिंग पेरीमीटर ये नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ ऑलरेडी है,
हमारे पास लेंथ है, हम लिखेंगे लेंथ। अब पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दीजिए, इस तरीके से लिखते हैं वैसे तो। लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है, अब है ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, ये रहा ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 120 मीटर। यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, फटाफट लिख दीजिए, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। सब चीज़ पार्क की है तो इसकी भी होगी। पार्क क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, रेक्टेंगल का फार्मूला, पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला लगेगा, दैट इज़ 2 × L+B। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 2 की जगह आएगा 2, इंटू की जगह आएगा इंटू, ब्रैकेट की जगह आएगा ब्रैकेट, L की जगह आएगा 150, प्लस की जगह आएगा प्लस, और B मतलब ब्रेड्थ की जगह आएगा 120, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 की जगह आएगा 2, इंटू की जगह आएगा इंटू, 150 और 120 को किया प्लस, क्या आया हमारा 270। ठीक है, और 270 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2 7 ज़ा 14, 1 ऊपर, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। हमारा पेरीमीटर आया 540। ये हमारा आया पेरीमीटर। कुछ गलती लग रही है ना, क्या गलती है वो, यहाँ यूनिट इज़ मिसिंग। अगर यहाँ लेंथ मीटर है, ब्रेड्थ भी मीटर है, जैसे हमने यहाँ लिखा मीटर, तो पेरीमीटर किस में आएगा, मीटर में। विदाउट दिस यूनिट दिस आंसर इज इनकम्प्लीट और यू कैन कॉल इट इज़ रॉन्ग। ओके, तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। एक आंसर, अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो आया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं फाइंड द पेरीमीटर, ऐसे तो नहीं पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट। आपको ये कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ आ जाइए, यहाँ तक हमने इस पूरी चीज़ को यूज़ कर लिया, नहीं यहाँ तक यूज़ कर लिया। अब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे यहाँ। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹40। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, तो लेकिन हमें तो फेंस 1 मीटर पे नहीं लगवानी है। 1 मीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा 1 मीटर। हमें कितने पे फेंसिंग करनी है, ये 150, ये वाला 150, फिर ये वाला 120 मीटर, उसके बाद ये वाला 150 और उसके बाद ये वाला 150। इस पूरे पे फेंस करनी है। इस पूरे को कहते हैं पेरीमीटर, और ये रहा हमारा पेरीमीटर जो है 540 मीटर। यहाँ लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹40। कॉस्ट ऑफ ये वाला 540 मीटर फेंस इज इक्वल टू, अब मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हम, दिस इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड, और इस मेथड को सॉल्व करने के लिए जो सेंटेंस ऊपर लिखा है उसी सेम सेंटेंस को नीचे लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, डिजिट चेंज हो जाती है, यहाँ 1 मीटर हो जाती है, यहाँ 540 मीटर हो जाती है। फेंस डिजिट्स तो चेंज होंगी, ऊपर 1 मीटर है और नीचे 540 मीटर है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आर सेम। ₹40 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट शुड वी डू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले सेंटेंस का लास्ट नंबर और नीचे वाले सेंटेंस का ये वाला नंबर, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमने इसको किया मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर वाला जो नंबर है उससे करते हैं इसको डिवाइड। यहाँ नीचे अपॉन करेंगे और इसके ऊपर जो नंबर है वो लिख देंगे। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखा है, 1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, 1 वो नेगलेक्ट किया जा सकता है, उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम फटाफट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0, 4 4 ज़ा
16, ये ऐसे, 4 5 20 और +1 21, क्योंकि ये कॉस्ट है। कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होती है और रुपीज़ को लास्ट में नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपीज़। रुपीज़ 21,600 इज़ द आंसर। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ प्लीज़ पॉज कर करके इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, अपने आंसर को चेक कीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।